नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने फिर एक मुद्दे को लेकर। मुद्दा है आज जो हर जगह अमीरी का जो बेशर्म प्रदर्शन हो रहा है खुलेआम, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा किसी अमीर से या अमीरी से कोई शिकायत नहीं है। आप अमीर हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सब कुछ भव्य तरीके से करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी टीम हर उस चीज़ को जो बेहतरीन है, बड़ी है, उसको पाने के, भोगने के अधिकारी हैं, बिल्कुल हैं और होंगे भी। आपने कमाया है, आपका पैसा है, जैसे चाहे जिए, जैसे चाहे खर्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका और आपकी टीम का व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार है, विशेषाधिकार है, और ये सच भी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग, वो भी सरकारी तौर पर घोषित लोग, मात्र 5 किलो राशन, वो भी सरकार द्वारा दिया जाता है, उस पर आश्रित हूँ, जिंदा हूँ, और जिनके लिए यही 5 किलो अनाज ही सब कुछ है, जिसके लिए वो सब कुछ यानी सब कुछ करने को राजी हैं, तैयार हैं, या कहें बेबस हैं, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ पढ़ा लिखा युवा जो एक अच्छी खासी नौकरी की तलाश में एक अच्छा जीवन जीने के लिए सारी योग्यताएं रखता है, लेकिन उसे मौके नहीं मिलते, और दूसरी तरफ जो साधन संपन्न लोग हैं, अमीर हैं, उनके पास मौके ही मौके हैं। और इसी तारतम्य में हम महिलाओं और बच्चों के तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जो उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। ज्यादतियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो गरीब हैं, बेबस हैं, कमज़ोर हैं, साधन संसाधन उनके पास नहीं है। जी रहे हैं क्योंकि जीना है, और जीवन ही सबसे बड़ी नेमत है और ज़रूरत भी है। और ये ज्यादतियाँ ऐसी कि इस पे कोई सुनता नहीं। पुलिस जो है बिना दबाव के कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती, क्योंकि वो गरीब है। इसी में चलते चलते हम फिर परिवारवाद की तरफ आते हैं, जिसे हम बुरा मानते हैं, और आज उसका भी बड़ा बोलबाला है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो ये जो गरीबी है, भूखमरी है, बेबसी है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। और इसकी दूसरी ओर जो अमीर हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वहाँ पर भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही चली आ रही है। जहाँ पर अभी आप हाल फिलहाल की घटनाओं पर जाएं तो वहाँ पर एक दादा जो है अपने नाबालिग बेटे को करोड़ों की कार देता है, और वो सड़क पर चलते लोगों को कुचल देता है, और उसे सजा क्या मिलती है? सड़क सुरक्षा पर निबंध लिखने की। दूसरा आप घटना देखेंगे जिसमें एक जीप से किसानों को कुचल देता है। तीसरा देखेंगे आप, एक गरीब आदिवासी के ऊपर एक व्यक्ति मजे के लिए पेशाब कर देता है उसके सिर पर। एक दबंग बलात्कारी जो है, या उसका पूरी टीम जो है, न्यायालय में प्रकरण चलने के दरमियान उस पीड़िता परिवार के सारे सदस्यों को खत्म करवा देता है। और यही सच्चाई है इस हमारे मानव सभ्यता की। दो एकदम जो छोर हैं, विपरीत छोर हैं, और यही परिवारवाद, परिवार की चरम सीमा है। एक और जहाँ पर जान की कीमत कीड़े मकोड़ों से भी कम है, और दूसरी तरफ क्या धरती, क्या आकाश, क्या समंदर, बस आपने इच्छा की और आपकी इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं। गरीब के पास मौका नहीं है, और अमीर जो है स्वयं मौके का पर्याय बन चुका है। यहाँ जो अमीर है वो अपनी अमीरी का नंगा नाच कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, और ये मानववाद की, मानवता की संस्कृति तो कदापि नहीं है। एक सब समाज की तो कदापि नहीं है। आपका मजा किसी की टीस ना बन जाए, आपकी मौज किसी के अस्तित्व को झुटलाने का कारण तो न बन जाए। इसमें मैं आपको एक इंसिडेंस, बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, सनी देओल स्टारर मूवी है। उसमें जब मथुरा प्रसाद, सुदेश बेरी का जो पात्र है मथुरा प्रसाद, जो उसकी छुट्टी घोषित हो जाती है,
तो इतना खुशी दर्शाता है, सबसे मिलता है, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी है, वीरे मेरी छुट्टी हो गई, फला मेरी छुट्टी हो गई, मैं तो घर जा रहा। फिर उस टीम का उस आर्मी की पलटन का जो लीडर है, नेता है, सनी देओल, वो आता है। फिर वो क्या डायलॉग बोलता है, वही डायलॉग हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो सरकार है, जो हमारे नेता है, वो भी ऐसा कुछ कहें, जिसमें वो कहते हैं कि मथुरा प्रसाद जी, आप खुश हैं, आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये जो बेहुदा नाच आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर अंत में कहते हैं, मथुरा प्रसाद, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा। ये वार्निंग होती है कि आप अमीर हैं, आप अपने ऐशो आराम में अपनी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, करिए, लेकिन ये भोंडा प्रदर्शन अच्छा नहीं है। कृपया इसे रोकें। धन्यवाद।